हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और इसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस ये डिस्कस कर लिया था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, तो ये हम कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड्स में हमने फर्स्ट मेथड लिया फिजन। ठीक है, तो फिज़न में हमने बाइनरी फिज़न और मल्टीपल फिज़न स्टडी कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन मीन्स क्या होता है कि दोबारा से जनरेट करना, है ना। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि लिजर्ड की टेल टूट के गिर जाती है तो वो फिर से जनरेट हो जाती है, लेकिन उसे हम रीजनरेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे सिर्फ उसकी टेल ही बन रही है, यानी कि टेल से ऑल ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, लेकिन रीजनरेशन में क्या है कि एक इंडिविजुअल्स के अगर हम 2-3 कट्स करें तो उसके 2-3 कट्स जो हैं फुल्ली इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है प्लानेरिया और हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा और प्लानेरिया के अगर हम 2-3-4 कट करते हैं तो उसका जो ये 4 कट्स हैं या 3 कट्स हैं तो ये होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पावर कहलाती है इनकी रीजनरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बडिंग। बडिंग मेथड में क्या है आपका कि ऑर्गेनिज्म के बड निकल आती है और बड वो न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो करती है और कुछ टाइम बाद वो पेरेंट इंडिविजुअल के साथ अलग हो जाता है। ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो करता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि हाइड्रा बर्ड है, बर्ड डेवलप्स होती है टाइनी इंडिविजुअल्स में, और जब फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, मीन्स अलग हो जाती है और न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है कि प्लांट्स का किसी भी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप होना। ठीक है, वो पार्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, तो ये क्या है न्यू प्लांट्स में डेवलप होता है, लेकिन अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। लाइक जैसे शुगर केन है। ठीक है, शुगर केन के स्टेम्स को हम कट करके और उसको हम सोइंग करते हैं और उससे हमारा न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप हो जाता है। इसी तरह से रोज़ है, ग्रेप्स है, इनके स्टेम से ये न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। ठीक है, कुछ में जैसे प्रोपोगेशन है, जैसे बनाना है, ऑरेंज है, रोज़ है, जैस्मिन है, तो इनमें क्या है इनके जो सीड्स हैं उनमें कैपेसिटी नहीं होती प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो इनमें जो है स्टेम्स के ही थ्रू आपका इंडिविजुअल ग्रो करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशंस में आपका क्या है कि स्पोर फॉर्मेशंस में इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लीफ का एग्जांपल हो रहेगा। लीफ का है जैसे कि ब्रायोफाइलम लीव्स में बड्स निकलती हैं और ये आपका इसमें रूट सिस्टम भी डेवलप होता है और ये इससे मेन पेरेंट लीफ से डिटैच्ड होकर न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशंस में आपके ये स्पोर्स बनते हैं और ये आपका होता है फंजाइज में राइजोपस। जैसे आप इसको देखते हैं, ब्रेड है, ब्रेड को अगर हम बहुत दिनों तक ऐसे ही रख दें, ठीक है, तो इसमें क्या है ब्लैक आपने देखा होगा फंगस लग जाती है ना, वो क्या है फंजाई है। ठीक, तो उसमें आपका जो उसमें अगर कुछ टाइम के लिए और उसमें रख दो तो उसमें आपके मॉड्यूल्स बनते हैं, ऊपर को उठते हैं, और ये जो नोड्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें रहते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स एयर के थ्रू आपका दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर भी आपका फंगस ग्रो करती है। ठीक है, तो ये जो आपका स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन पार्ट आइडेंटिफाइड है आपका राइजोपस में। ठीक है, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती है इसको हम बोलते हैं हाइफी। ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स पर हाइफी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें आपका स्पोर्स
कंटेन होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मोल्ड्स को, इसको ब्रेड मोल्ड्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका राइजोपस। ओके, आप मॉइस्ट कंडीशंस में रख दीजिए ब्रेड्स को कुछ टाइम के लिए और उसमें आपका मॉड्यूल्स ग्रो करते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंटली करके आप उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है एसेक्सुअल मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगी, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्लियर? थैंक यू।